अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। मुझे तेरी तमाम शराइत मंजूर हैं। मैं वचन देता हूँ कि जीत की सूरत में तुझे और तेरे भाई को जिंदा यहाँ से जाने दूंगा। अब अखाड़े में जाने से पहले राजकुमारी का पता बता, क्योंकि तू रंजीत के हाथों मारा जाएगा। फिर राजकुमारी का पता कौन बताएगा? वो मक्कारी से बोला। इस तरह नहीं महाराज, पहले मेरे भाई को यहाँ बुलाओ। महाराज के हुक्म पर उसके भाई को वहाँ बुलवाया गया। प्रदीप के दोनों हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। उसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे। कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उस्मान के कहने पर उसके दोनों हाथ खोल दिए गए। मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूँ। उस्मान बोला। हाँ, मरने से पहले मिल लो। हम मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करते हैं। उस्मान आगे बढ़कर प्रदीप के सीने से लग गया। प्रदीप मेरे भाई, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जिंदा सलामत यहाँ से ले जाऊंगा। उसके लहजे में यकीन था। भाई, ये बहुत जालिम लोग हैं। इन्होंने दीदी को भी मार दिया, हमें भी मार देंगे। प्रदीप रोने लगा। नहीं प्रदीप, अब रोना मत। अब रोने की बारी महाराज की है। मैं गिन गिन कर इनसे जुल्मो सितम के बदले लूंगा। तुम घबराओ मत। उसने भाई की पीठ थपकी और महाराज के रूबरू खड़ा हो गया। महाराज, तुम्हारी बेटी अपनी मर्जी से मेरे साथ गई थी। मैं ज़बरदस्ती नहीं ले गया। वो भी मजलूम लड़की तुम्हारे जुल्मो सितम से तंग थी। ये वजाहत मैं इसलिए नहीं कर रहा कि तुमसे डरता हूँ, सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि ये लोग मुझे गलत न समझें। वो इस वक्त भी अपने चाचा गणेश की हवेली में उनके पास मौजूद है। अगरचे तुम लोगों की बहन बेटियों को बहुत बेइज्जत करते हो, इसके बावजूद भी मैंने उसे छुआ तक नहीं। अब वो अखाड़े में चला गया। रंजीत और उस्मान दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले देख रहे थे। मैदान में मौजूद तमाम अफराद को उस्मान की शिकस्त यकीनी नजर आ रही थी। रंजीत 6.5 फुट कदोकामत और कसरती बदन का मजबूत फौलादी शख्स था। इसके अलावा मार्शल आर्ट और लड़ाई भिड़ाई के फन में माहिर था। रंजीत ने पैंतरा बदलते हुए उस्मान की कनपटी पर हवाई पंच का वार किया। उस्मान ने निहायत महारत से उसे रोकते हुए और साथ ही साइड किक उसके सीने पर रसीद की। रंजीत लड़खड़ाता हुआ पीछे की तरफ गया। उसके चेहरे पर हैरत के आसार नजर आ रहे थे। माजी में उसके हाथों पिटने वाले कमजोर शख्स ने फाइट के पहले ही मरहले पर उसे बावर करा दिया था कि अब वो रंजीत के लिए तरने वाला नहीं बल्कि लोहे का चना साबित होगा। रंजीत अब मोहतात अंदाज में खड़ा था। लगता है तुमने थोड़ी बहुत उछल कूद सीख ली है, लेकिन तुम में अपनी बहन के जितना भी जोर नहीं। रंजीत ने जहर अफशानी की। उसका मकसद उसको तेज दिलाना था, जिसमें वो कामयाब रहा। वो अंधाधुंध रंजीत से जा टकराया। उसका घूंसा पूरी शिद्दत के साथ रंजीत के सीने पर लगा। उस वक्त उसे अंदाजा हुआ कि उसका मद्दे मुकाबिल रंजीत कोई आम शख्स नहीं। उसके जिस्म में जैसे गोश्त पोश्त की बजाय फौलाद भरा हुआ है। सीने पर घूंसा खाकर रंजीत रिंग के रस्सों से टकराकर इस तरह तेजी से उसकी तरफ वापस आया कि उसे लगा जैसे रस्सों में ताकतवर स्प्रिंग लगे हों। उसका फौलादी हाथ उस्मान के जबड़े पर पड़ा और फिर उसकी आंखों में सितारे रक्स कर गए। यकायक वो किसी वहशी की तरह उस्मान पर टूट पड़ा। वो खाली हाथ था, मगर ऐसा लगता था कि उसके हाथों में हथौड़े हैं। चंद ही मिनट में उस्मान को अपने जिस्म पर दर्जनों ज़रबे सहना पड़ी। वो कई बार रस्सों से टकराया, गिरा, फिर उठा। फिर उस्मान का दाव चल गया। उस्मान ने उस पर ऐसा वार किया कि जो किसी कराटे फाइट में सरासर फाउल होता है, मगर ये जिंदगी मौत की जंग थी। इसमें हर दाव जायज़ था। उस्मान ने उसकी रानों के ऐन दरमियान जोरदार ठोकर मारी तो वो तड़प कर पीछे की तरफ गया। उस्मान को उठने और संभलने का मौका मिल गया। अगले चंद मिनट तक उन दोनों के दरमियान खतरनाक मार्का हुआ। मार्के के दौरान रंजीत ने अपनी पतलून की जेब में से पोशीदा तेजधार चाकू निकाल लिया। उसके चाकू के खतरनाक तरीन वार उसने बामुश्किल रोके। एक मौके पर तो उसने पूरी कुव्वत से रंजीत के मुंह पर लात मारी। उस्मान के पांव का बालाई हिस्सा उसकी ठोड़ी पर लगा। वो ऊपर की तरफ उछला और पुश्त के बल नीचे गिरा। उसने तेजी से उठने की कोशिश में रंजीत पर छलांग लगा दी। उसके दोनों घुटने रंजीत की पसलियों पर लगे तो वो कराह कर दोबारा गिर गया। वो चिल्लाया और अपने हाथ में मौजूद चाकू को संभालने लगा। वो उस्मान के सीने में चाकू पेवस्त करना चाहता था, मगर उस्मान के सर पर भी खून सवार था। उसने दोनों टांगें हवा में बुलंद की और एड़ियां उसके टांगों के बीच मारी।
रंजीत बिलबिलाकर उठ बैठा। शदीद तकलीफ से उसके चेहरे के नकुश बिगड़ गए थे। उस्मान ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए चाकू पर हाथ डाल दिया। रंजीत ने झटका देकर चाकू छुड़ाना चाहा, मगर नाकाम रहा। उस्मान ने दूसरे हाथ का जोरदार घूंसा उसके सीने पर मारा और चाकू को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। उसने रंजीत पर अंधाधुंध घूंसों की बारिश कर दी। पूरे मैदान में सकूत छा चुका था। सब लोग फटी फटी आंखों से मौत और जिंदगी की खौफनाक कशमकश देख रहे थे। महाराज के चेहरे का रंग फक हो चुका था। लड़ाई में मुदाखलत करवाना उसकी बेइज्जती थी, इसलिए खुद पर जब्त करते हुए खूनी मुकाबला देखता रहा, इससे पहले कि उस्मान उसका चाकू छीनने में कामयाब होता। रंजीत का जोरदार घूंसा उसकी कनपटी पर पड़ा। दर्द की लहर उसके रगों पैर में फैल गई। लम्हे भर में उसका वजूद बेजान हो गया। मैदान रंजीत के हिमायतियों के शोर और तालियों से गूंज उठा। रंजीत के लिए इतनी मोहलत काफ़ी थी। उसने चाकू हाथ में पकड़ते हुए उसके जिस्म पर ठोकरों की बारिश कर दी। वो फुटबॉल की तरह लुढ़कने लगा। उसकी आंखों के सामने सितारे रक्स कर रहे थे। उसे पूरा मैदान घूमता हुआ महसूस हो रहा था। रंजीत ने चंद लम्हे रुककर उसे नफरत से देखा, फिर उसके सीने पर चढ़कर बैठ गया। उसने अपने दोनों घुटनों से उसके दोनों बाजुओं पर दबाव डाला और खंजर वाला हाथ फिजा में बुलंद करके फातिहाना निगाहों से चारों तरफ देखा। उसके हिमायती शोर मचाने लगे थे, मार दो इस मुसले को। वो बेबसी से इसके नीचे पड़ा था। अचानक उसकी आंखों के सामने अपनी बहन पर ढाए जाने वाले मजालिम के मनाजिर घूम गए। उसके जहन में बिजली सी गूंदी। उसने दोनों टांगें फिजा में बुलंद की और रंजीत की गर्दन में कैंची बनाकर जोरदार झटका दिया। रंजीत उसके सर पर से होता हुआ दूसरी तरफ जा गिरा। वो लड़खड़ाता हुआ उठा और उठते ही रंजीत के सीने पर जंप साइड किक मारी। रंजीत उछलकर नीचे गिरा। चाकू उसके हाथों में से छूटकर एक तरफ जा गिरा। उस्मान ने फिजा में कलाबाजी खाई और उठते हुए रंजीत के सीने पर फ्लाइंग किक मारी। रंजीत दोबारा नीचे गिर गया। रंजीत जहां गिरा उससे कुछ फासले पर चाकू पड़ा था। उसने चाकू की तरफ हाथ बढ़ाया। उस्मान ने उसका इरादा भांप लिया और छलांग मारकर उस पर सवार हो गया। फिर उसने पैदर पे कई घूंसे उसके चेहरे पर मारे और लपक कर चाकू उठा लिया। उसके हाथ में चाकू आते ही महाराज और नारायण अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। उसने बिजली की सी तेजी से तेजधार चाकू रंजीत के ऐन दिल के मकाम पर पेवस्त कर दिया। रंजीत बिना कोई आवाज़ निकाले जहन्नुम रसीद हो गया। उस्मान रंजीत की लाश से उठा और रिंग से उतरकर महाराज के सामने जा खड़ा हुआ। महाराज, अपना वादा पूरा करो। महाराज का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसकी नज़रों के सामने सैकड़ों हिमायतियों के दरमियान उस्मान ने उसके इकलौते बेटे को मौत के घाट उतार दिया था, मगर वो कुछ न कर सका था। अब भी वो अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था। वो उससे अपने बेटे की मौत का बदला उस जगह नहीं ले सकता था। सैकड़ों लोगों के सामने महाराज ने जो वादा किया था वो पूरा करना था। प्रदीप को उस्मान के हवाले कर दिया गया। सुनो बालक, हम अपने वादे के मुताबिक अपनी हदूद में तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, मगर इस रियासत से तुम्हारे निकल जाने के बाद हम आज़ाद होंगे। तुम्हें रंजीत के खून की कीमत अदा करनी होगी। महाराज, इस वक्त मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटे के खून से हाथ रंग कर जा रहा हूँ। कल क्या होगा इसका फैसला कल करेंगे। तुमने माजी में जो मजालिम किए हैं उसका हिसाब तुम्हें भी देना पड़ेगा। तुम भी इंतकाम का निशाना बनोगे। उस्मान फैसला कुन लहजे में बोला और प्रदीप को लेकर मैदान से रुखसत हो गया। महाराज ने हस्बे वादा उसे एक तेज घोड़ा दे दिया था। घोड़ा तेज रफ्तारी से दौड़ते हुए रियासत से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ जा रहा था। वो रियासत की हदूद से जब बाहर पहुंचे तो रात के 9 बज चुके थे। हर तरफ तारीकी का राज था। उस्मान घोड़ा दौड़ाता हुआ जंगल की हदूद में दाखिल हो गया। प्रदीप उसके पीछे उससे चिपका बैठा था। जंगल की हदूद में दाखिल होते ही उसने घोड़े की रफ्तार कम कर दी। चारों तरफ घुप अंधेरा था। उस अंधेरी में तेजी से घोड़ा दौड़ाना मुमकिन न था। जंगल मुख्तलिफ किस्म के जानवरों की आवाज़ों से गूंज रहा था। ये आवाज़ें कम उम्र प्रदीप को खौफजदा कर रही थीं। भैया, मुझे डर लग रहा है, वो बोला और उस्मान ने घोड़ा रोक दिया। वो दोनों घोड़े से नीचे उतरे। भाई, ये बहुत खतरनाक जंगल है। अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो हमें कौन बचाएगा? प्रदीप मासूमियत भरे लहजे में बोला। अचानक वो चौंक पड़ा। उसके इर्द गिर्द से ढोल और बाजों की आवाज़ें आने लगी थी। वो मुतलाशी नज़रों से इधर उधर देख रहे थे। रफ्ता रफ्ता आवाज़ें उनके करीब बढ़ने लगी। फिर वो जाहिर हो गए। वो 50 के करीब नंग धड़ंग औरतें और मर्द थे।
वो भी लिबास से आरी। जिस्मों पर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के रंग किए हुए थे। वो अब उन दोनों के गिर्द महवे रक्स थे। वो दोनों हैरत से उन नंग धड़ंग अफराद की उछल कूद देख रहे थे। उन 50-60 अफराद में से कुछ अफराद ने ढोल और बाजे उठा रखे थे, जिनके शोर से उनके कान के पर्दे फटने लगे थे। उनमें 20 के करीब नौजवान और सेहतमंद अफराद ने हाथों में भाले और तलवारें उठा रखी थी। उस हुजूम में कुछ पुजारी किस्म के अफराद भी मौजूद थे, जिनके गले में मुख्तलिफ किस्म की मालाएं डली हुई थी। चंद लम्हे के इस तमाशे के बाद उन्होंने ढोल और बाजे बजाना बंद कर दिए। अब सब अपनी अपनी जगह पर खामोश खड़े थे। एक पुजारी आगे बढ़ा और उनसे मुखातिब हुआ। हम काली के पुजारी हैं, तुम्हें हमारे साथ मंदिर जाना होगा। मगर क्यों? और अगर हम ना जाना चाहें तो? उस्मान ने करख्त लहजे में पूछा। इस सूरत में हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, और तुम देख भी रहे हो हमारे पास हथियार भी मौजूद हैं। पुजारी ने जवाब दिया। वो उन्हें अपने नरगे में लिए आगे बढ़ गए। काफ़ी देर पैदल चलने के बाद वो काफिला एक सुरंगनुमा रास्ते में दाखिल हुआ। यहाँ पहुंचकर पुजारियों ने टार्चें रोशन कर ली थी। दाएं तरफ सुरंग की नीम पुख्ता दीवारों में कहीं कहीं सुराख थे, जिनसे हल्की हवा और मध्यम रोशनी अंदर आती थी। उनके सामने सीढ़ियों का एक और सिलसिला आ गया। ये सीढ़ियाँ सुरंग के पथरीले फर्श को खोदकर बनाई गई थी। वो आगे बढ़ने लगे। इंसानी हाथों की बनाई गई ये सुरंग आगे जाकर तंग होने लगी थी। जगह तंग होने से उन्हें घुटन महसूस हो रही थी। 50 कदम आगे जाकर उन्हें हल्का सा शोर सुनाई दिया। ऐसा लग रहा था कि आपस में कुछ अफराद जोर जोर से बातें कर रहे हैं। वो चलते हुए एक वसी व अरीज हाल में दाखिल हो गए। यहाँ बड़े बड़े सतून थे, जिन्होंने छत को सहारा दे रखा था। दीवारों पर जा बजा देवी देवताओं की तस्वीरें आवेजा थी। उनके सामने एक उधेड़ उम्र का शख्स आ गया और हुलिये से वो कोई पंडित लग रहा था। करीब ही 5 के करीब अफराद आपस में बातें कर रहे थे। उनके कंधों से राइफलें लटक रही थी। उनके अंदर दाखिल होते ही उस्मान के साथ आने वाले पुजारियों में से एक पुजारी उनकी तरफ बढ़ा और उनकी गुफ्तगू में शामिल हो गया। सब उस्मान और प्रदीप को गौर से देख रहे थे। उन्हें यूं दिलचस्पी से देखा जा रहा था जैसे कुर्बानी के जानवर को देखा जाता है। आपस में बातें करते हुए गाहे बगाहे वो उस्मान की तरफ इशारा भी करते। उस्मान को बेचैनी हो रही थी, जबकि प्रदीप खौफजदा नजर आ रहा था। कुछ देर बाद उनकी गुफ्तगू का अख्तिताम हो गया। अब वो उन दोनों को लेकर आगे बढ़े। यहाँ काली का हैबतनाक बुत मौजूद था। दोनों को बुत के कदमों में कुछ देर बिठाकर अश्लोक पढ़े गए। फिर उन दोनों को लेकर राहदारी से गुजरते हुए एक छोटे से कमरे में आ गए। उन दोनों को कमरे में धकेलकर हाथ पुश्त पर मजबूती से बांधे गए। उसके बाद पाँव की बारी आई। सुनो, अब तुम दोनों आराम से यहाँ पड़े रहो। कल रात काली के चरणों में तुम दोनों की बलि दी जाएगी। प्रदीप खौफ से चीखने पुकारने लगा। पुजारी उसकी चीखों पुकार से बेनियाज कमरे का दरवाज़ा बाहर से मुकफ्फल करके चला गया। प्रदीप, खामोश हो जाओ, डरो मत, अल्लाह बेहतर करेगा। उस्मान ने उसे बज़ाहिर तसल्ली दी, मगर खुद सोच में पड़ गया था। उसने काली के पुजारियों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। अपना अंजाम उसे साफ नजर आ रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। प्रदीप सो चुका था। तकरीबन 12 बजे रात। दरवाजे की तरफ बढ़ती कदमों की चाप सुनाई दी। साथ ही एक मानूस आवाज उसके कानों से टकराई। हाँ भाई, दिखाओ तो सही, तुमने बलि के लिए कौन से बंदे पकड़े हैं? दरवाज़ा खुला और 2 पुजारियों के साथ आने वाली शख्सियत को देखकर उस्मान हैरान रह गया। वो महाराज का दस्ते रास्त नारायण था। नारायण भी उन्हें देखकर खुश हो गया। वाह भाई वाह, तुम लोगों ने आज ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है कि मैं तुम लोगों से खुश हूँ। ये दोनों हमशक्ल भाई महाराज को मतलूब हैं। कल रात बलि के बाद इनके कटे हुए सर मुझे देना, मैं महाराज को तोहफे में दूंगा। नारायण बहुत खुश नजर आ रहा था। कुछ देर बाद वो कमरे से बाहर निकल गए। रात धीरे धीरे सरक रही थी। सुबह जागने के बाद कुछ देर तक उस्मान बेहिसो हरकत पड़ा रहा। दीवार पर लगे वाल क्लॉक में सुबह के 6 बजे थे। प्रदीप बदस्तूर सो रहा था। उसने पैरों को जोर देकर रस्सी को ढीला करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। रस्सी मजबूती से बंधी थी। उसने घुटने इकट्ठे किए और उठकर बैठ गया। दरवाज़ा उस वक्त खुला हुआ था। शायद उनके हाथ पांव बंधे होने की वजह से वो बेफिक्री से जाते वक्त दरवाज़ा खुला छोड़ गए थे। हर तरफ खामोशी का राज था। किसी किस्म की आवाज़ सुनाई ना दे रही थी। यूं लग रहा था जैसे यहाँ कोई ज़ी नफ्स मौजूद ना हो।
उसने अपने बंधे हाथों को पैरों में बंधी रस्सी की गांठ तक पहुंचाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। उसकी कोशिश पर उसकी कलाई बुरी तरह छिल गई थी। हाथों में तकलीफ सी महसूस हो रही थी। वो तकलीफ के बावजूद बराबर अपनी कोशिश में लगा रहा। बिलाखिर उसकी उंगलियों ने गांठ को छू लिया। उसने रस्सी को टटोलकर गांठ खोलने की कोशिश की और आखिरकार अपनी कोशिश में उसे कामयाबी हुई। वो अपने पैरों को रस्सी से आज़ाद करा चुका था। पांव रस्सी से आज़ाद होते ही वो उठा और प्रदीप की तरफ बढ़ा। सरगोशी में चंद आवाज़ें दी। प्रदीप नींद में कसमसाने लगा, मगर उठा नहीं। आखिर तंग आकर उसने करीब बैठकर पांव से उसे झंझोड़ा। इस बार प्रदीप उठ बैठा। बोलने की कोशिश मत करना, उस्मान ने सरगोशी में बोला और उसकी पीठ से अपनी कमर लगाकर उसके हाथों पर बंधी गांठ को खोलने लगा। कुछ देर के बाद प्रदीप के हाथ आज़ाद हो चुके थे। प्रदीप ने अपने पांव खोलने के बाद उस्मान के बंधे हुए हाथ खोल दिए। वो कमरे से निकलकर राहदारी में पहुंचे। यहाँ कोई नहीं था। उन्होंने इधर उधर देखा और दबे पांव चलते हुए हालनुमा कमरे में आ गए। हालनुमा कमरे में चंद पुजारी सुकड़े सिमटे सो रहे थे। उनके करीब शराब की चंद बोतलें खाली पड़ी थी। गालिबन कसरत शराब नोशी से वो बेहोश हो चुके थे। वो दोनों चलते हुए सुरंग में दाखिल हुए। उन्होंने सुरंग में आते ही वहाँ का तायराना जायज़ा लिया। वहाँ भी कोई मौजूद न था। शायद काली के मंदिर में मौजूद तमाम अफराद शराब के नशे में मदहोश पड़े थे। वो तेज़ी से चलते हुए सुरंग से बाहर निकल गए। तकरीबन 50 कदम चलने के बाद उस्मान ने पलटकर देखा। उनके ताकुब में कोई न था, यानी किसी को भी उनके फरार का इल्म न था। जो जो वो मंदिर से दूर होते गए, उनके चलने की रफ्तार तेज़तर होती गई, यानी अब वो भागने के अंदाज से चल रहे थे। काफ़ी देर चलने के बाद वो जंगल में दाखिल हो चुके थे। वहाँ से बाहिफाजत निकल जाने पर उस्मान ने खुदा का शुक्र अदा किया, मगर उसी वक्त उसकी निगाहों के सामने अंधेरा छा गया। एक सियाह रंग की जीप अचानक उनके करीब आकर रुकी। उसमें से नारायण निकलकर उनकी सिमत बढ़ा। वो हैरान और परेशान थे कि ये मुसीबत दोबारा कहाँ से नाजिल हो गई। नारायण के हाथों में राइफल मौजूद थी, जिसकी नाल का रुख उनकी तरफ था। रात को हम लोगों ने ज़्यादा पी ली थी, इसलिए तुम वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। वो तो आँख खुलते ही मुझे तुम्हारा ख्याल आया। कमरे में झांका तो तुम लोग गायब थे। मैं समझ गया तुम फरार हो चुके हो, इसलिए फ़ौरन ही इस तरफ दौड़ पड़ा। ये तो भगवान की कृपा है कि तुम हाथ आ गए। चलो आगे बढ़ो। उसने उस्मान को राइफल की नाल से धक्का दिया। वो दोनों भाई जीप की तरफ बढ़ने लगे। नारायण उनके पीछे राइफल थामे चल रहा था। अचानक एक जगह ठोकर खाने से वो लड़खड़ाया, तो उस्मान ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए एक अकबी लात उसके राइफल वाले हाथ पर मारी। राइफल उसके हाथों से छूटकर गिरी। उसने राइफल उठाने के लिए झुकना चाहा तो उस्मान ने ज़ोरदार लात उसके जबड़े पर मारी। वो चीखता हुआ एक तरफ गिर गया। उस्मान वहशियों की तरह उस पर पिल पड़ा। उसकी लातें घुसे नारायण के जिस्म पर पड़ने लगे। चंद लम्हों बाद वो ज़मीन पर पड़ा था। उस्मान ने लपक कर उसकी राइफल उठा ली। याद करो, बरसों पहले तुम जालिमों ने महाराज के सामने शोषा छोड़ा था कि उस अमावस की रात पैदा होने वाला बच्चा उसके लिए ख़तरनाक साबित होगा। उसी शोशे की वजह से उस जालिम ने दर्जनों बच्चों को ज़िबा करवा दिया। उस्मान बोला, मुझे माफ़ कर दो भगवान के लिए, मुझे मत मारो। वो गिड़गिड़ाया। उस्मान ने राइफल का रुख उसकी तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। कई फायर होने से फिजा उसकी चीखों से गूंज उठी। वो नारायण की लाश को ठोकर मारकर प्रदीप का हाथ थामे नारायण की जीप की तरफ बढ़ा। उसी वक्त घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई दी। वो चौंक पड़ा। या अल्लाह, ये क्या माजरा है। एक मुसीबत से बमुश्किल जान छुड़ाई थी, अब ये कौन नाजिल हो गया। देखते ही देखते उन्हें दर्जनों मुसल्ला घुड़सवारों ने घेर लिया था। घुड़सवारों के चेहरों पर नकाब थे। सफ़ेद रंग के घोड़े पर सवार नकाबपोश उनके करीब पहुंच गया। प्रदीप के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। उस्मान भी परेशान नजर आ रहा था। घुड़सवार दर्जनों की तादाद में थे। कौन हो तुम और इसे किसने मारा? सफ़ेद घोड़े पर सवार नकाबपोश ने उनसे पूछा। मेरा नाम उस्मान है और इसे मैंने मारा है। नकाबपोश घोड़े से उतरा और उसके सीने से जा लगा। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। तुम्हारे बहुत चर्चे सुने थे मैंने। तुमने रंजीत जैसे दरिंदे का खात्मा किया था और अब इस शैतान को अंजाम तक पहुंचाकर तुमने यहाँ के लोगों को इस दरिंदे से निजात दिलाई है। मैं पांडे हूँ, महाराज का बहुत बड़ा मुखालिफ। और फिर पांडे ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। वो गंदुमी रंगत का कबूल सूरत नौजवान था।
कुछ देर बाद प्रदीप और उस्मान पांडे के हमरा उसके ठिकाने पर पहुंचे। ये 60 अफराद पर मुश्तमिल गिरोह था जो पहाड़ी गारों में रूपोश थे। वो छापा मारों की तरह कार्रवाइयाँ करते थे। जहाँ कहीं महाराज के कारिंदे कम तादाद में दिखाई देते वो हमला कर देते। पांडे और उसके तमाम साथी हमदर्द और मुखलिस थे। ये महाराज के मजालिम से तंग लोग थे जिन्होंने मजबूर होकर हाथों में हथियार उठा रखे थे। सब उस्मान से मुतासिर नजर आ रहे थे। वो उसके एहसानमंद थे कि उसने उन्हें और रियासत के लोगों को उन जालिमों से निजात दिलाई। दोस्तों, ये कहानी जारी है। कहानी के आगे का अहवाल छठे और आखिरी हिस्से में मुलाहिजा ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।